5 के जो अनुकूल देवता हैं, वह हैं बुध देवता। बुध की उपासना इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। मूला 5 के जो भी लोग हैं, वो बुध की उपासना करें, तो वो बहुत फलदायी होता है। लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। लक्ष्मी नारायण की आराधना बहुत ही इनके लिए अच्छी होती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की। और लक्ष्मी नारायण के जो चतुर्दशाक्षरी मंत्र है, वो मंत्र का नित्य अगर ये जाप कर सकते हैं, तो इन इससे बेहतर इनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये मंत्र इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम से कम 108 मंत्र का जप करना है। और पूर्णिमा के दिन अगर ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे और उसका श्रवण करेंगे, तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों से, समस्याओं से हमेशा मुक्त रहेंगे। इन्हें पता भी नहीं चलेगा, इनके जीवन में परेशानियां अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। तो हमेशा पूर्णिमा के दिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, या फिर पूजा नहीं कर सकते हैं तो कथा का श्रवण ज़रूर करें, और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जप करते रहें। यदि संभव, अगर ये सब दोनों चीज़ संभव ना हो सके कि मंत्र भी नहीं जप कर पा रहे हैं और कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है अपने मोबाइल में रख लें, या फिर अपने पास में सामने में रख लें, और हमेशा उसका नित्य प्रातः दर्शन करते रहें। तो इसका भी इनको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलता है। उसके बाद इनके लिए जो व्रत सही रहेगा बुध के लिए, तो बुधवार को इनको व्रत रखना चाहिए। बुधवार का बुध अरिष्ट दोष निवारण के लिए व्रत किया जाता है, तो बुध का व्रत करें बुधवार का। 45 बुधवार कम से कम इनको करना चाहिए, या फिर 17 बुधवार बुधवार भी कर सकते हैं। 45 या 17 बुधवार को इनको व्रत करना चाहिए। उस दिन हरे रंग के कपड़े पहने, ज्यादा कोशिश करें कि बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहने, हरी चीजों का दान करें। जो भी हरी चीजें दान रहती हैं बुध की, तो वो सब चीजों का दान करें। तुलसी के पत्ते खा सकते हैं, जैसे सुबह-सुबह ये खाली पेट तुलसी के पत्ते ले सकते हैं वो, और चढ़ाएँगे, भगवान को चढ़ाएँगे, लक्ष्मी नारायण को, विष्णु भगवान को, तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब पत्ते खाना भी है और भगवान को चढ़ाना भी है, दोनों कार्य इनके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। और पन्ना या मरगज की माला पे ही बुध मंत्र का जप इनको करना है। जो पन्ना की माला आती है या फिर मरगज की माला, उस माला पर ही बुध के मंत्रों का जप इनको करना है। इनके लिए जो गायत्री मंत्र है, बुद्ध गायत्री मंत्र, वही जपना चाहिए प्रातः काल के समय में 11, 21 या फिर 108 बार जप करना इनके लिए लाभप्रद रहता है, और इन बुध के शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है अगर ये ऐसा करते हैं तो। जो मंत्र है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बानेशाय धीमहि तन्नो सौम्य प्रचोदयात। इस मंत्र का जप ये यथाशक्ति जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ ही होगा इनको। और ध्यान मंत्र जो है कि प्रातः काल उठकर जो भी बुध के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में बुध जो ग्रह हैं उनकी मूर्ति को प्रतिष्ठित करना चाहिए, उनके बारे में ध्यान करना चाहिए, और उसके बाद ध्यान करते हुए ये जो मंत्र है बुध का, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम्। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जप भी करना चाहिए ध्यान करते हुए। और ग्रह का जो मंत्र है, मतलब बुध ग्रह का जो मंत्र है, उस शुभ बुध को अनुकूल बनाने के लिए बुध के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। नित्य कम से कम अगर हो जाए तो एक माला जरूर करें, और 108 माला भी कर सकते हैं। 108 जप मतलब 108 बार जप कर सकते हैं। पूरा अनुष्ठान जो है बुध का, वो 90 माला का होता है। तो पूरा अनुष्ठान मतलब अगर संकल्प लेकर शुरू करते हैं तो पूरा 90 तक ये संकल्प ले सकते हैं कि हम 90 तक करेंगे।
तो इस अनुसार ये मंत्र का जप कर सकते हैं। बुध का जो मंत्र है उसकी संख्या जो होगी वो 9000 की होगी और मंत्र जो होगा वो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप करना है इनको ज्यादा से ज्यादा। और जो यंत्र बनाना है, बुध ग्रह का जो यंत्र है उसको बुधवार के दिन इनको बनाना है। बुध ग्रह को अनुकूल बनाए रखने के लिए भोजपत्र पर बनाना है, अष्टगंध से बनाना है। अष्टगंध की स्याही बनाकर और सोने या तांबे के ताबीज में धूप दीप से पूजा करके और सोने या की जंजीर या पीले धागे में बुधवार को शुक्ल पक्ष में इसको धारण करना है। तो इस तरह से ये यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से बनाकर धारण कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही है? अब कट रही है, आ रही थी आवाज, इस समय कट रही है। अभी ठीक है? जी जी जी। ठीक है। अगला जो मूलांक और भाग्यांक है 6, तो इनके जो अनुकूल देवता है वह है शुक्र ग्रह। तो मूलांक 6 के जो भी लोग हैं उनको शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। भगवती दुर्गा के जो अष्टाक्षरी मंत्र हैं ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 मंत्र का तो जरूर से ही जाप करें, तो बहुत ही अनुकूल फायदा मिलता है। अष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का अगर ये पाठ करेंगे तो इनको अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से, रोगों से हमेशा मुक्ति मिलती रहेगी। तो ये चीजें बहुत ही इनके लिए लाभकारी रहती है। और संभव अगर इतना भी ना हो सके तो माता दुर्गा का एक चित्र अपने पास रख लें या मोबाइल के वॉलपेपर पर रख लें और नित्य प्रातः सबसे पहले माँ दुर्गा या भगवती दुर्गा की का दर्शन जरूर करें, तो इनको बहुत ही अनुकूल फायदा मिलता है। इनके लिए शुक्र अरिष्ट दोष के निवारण के लिए जो व्रत रखना होगा वो शुक्रवार का व्रत होगा। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। 31 या 21 शुक्रवार का व्रत इनको करना है, कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 31। तो संकल्प लेके व्रत जरूर करें। अगर इनको लगता है कि मेरा शुक्र बहुत ही अशुभ प्रभाव दे रहा है या शुभ स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में इनको व्रत जरूर करना चाहिए। और उस दिन सफेद वस्त्र का धारण करें और सफेद, ज्यादा से ज्यादा सफेद चीजों का दान करना चाहिए। और जो मंत्र का जप करेंगे वो स्फटिक की माला पर ही जप करेंगे। शुक्र के जो भी मंत्र का जप होगा वो स्फटिक की माला पर होगा। इनके लिए जो गायत्री मंत्र होगा शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए, शुक्र गायत्री मंत्र प्रातः काल स्नान के पश्चात 11 बार करना है, 21 बार या फिर 108 बार जप करना बहुत ही लाभकारी रहता है। तो शुक्र गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं। उसके बाद है ध्यान मंत्र। सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठकर भगवान जो शुक्र ग्रह हैं उनका ध्यान करें। मन में शुक्र की मूर्ति को प्रतिष्ठित करें, उनका ध्यान करते हुए उनका जो मंत्र है हीम कुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्व शास्त्र प्रवत्कारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद जो ग्रह का मंत्र है शुभ, शुक्र को शुभ बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए शुक्र के मंत्र का जो जप करना चाहिए, कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए, तो वांछित लाभ मिलता है। और पूरा अनुष्ठान जो है शुक्र ग्रह का वो 108 माला का है और जप की जो संख्या होगी वह 16,000 की होगी। ठीक है, तो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, ये मंत्र का जप करना है। और अगर संकल्प लेकर करते हैं तो पूरा 108 माला का इनका संकल्प लेकर अनुष्ठान पूरा कंप्लीट करें।
अगला जो इनका है ग्रह यंत्र, शुक्र का जो ग्रह यंत्र है, शुक्र को अनुकूल बनाने के लिए शुक्र का ग्रह यंत्र आप बना सकते हैं भोजपत्र पर। प्रोसेस सभी ग्रहों का एक ही रहेगा कि जो अष्ट भोजपत्र पर ही बनाना है और अष्टगंध से ही की स्याही से ही लिखना है। ठीक है, यही है प्रोसेस। अष्टगंध में वही केसर, कपूर, अगर, तगर, कस्तूरी, अंबर, गोरोचन, रक्त चंदन या श्वेत चंदन, यही चीजें होंगी। और इसी से फिर लिखकर सोने या तांबे के ताबीज में धूप दीप से पूजन करना है सबसे पहले। उसके बाद मंत्रों का जप करते हुए सोने या की जंजीर या फिर लाल धागे में लपेटकर शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में और प्रातः काल ही धारण करना है। यही प्रोसेस है। और जो भोजपत्र और अष्टगंध वाला जो स्याही बनाना है वो सभी ग्रहों का सेम ही होगा। उसके बाद है मूलांक और भाग्यांक 7 के लिए। इनके जो अनुकूल देवता हैं वह है केतु ग्रह। केतु ग्रह की उपासना करनी चाहिए। नृसिंह भगवान की आराधना करनी चाहिए। नृसिंह भगवान के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का जप नित्य हमेशा प्रातः इनका जप करते रहना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 108 बार मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और इनको भी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का अगर ये श्रवण करते हैं तो ये विभिन्न रोगों से, विभिन्न समस्याओं से हमेशा इनको मुक्ति मिलती रहेगी। ठीक है, और ये भी संभव ना हो सके तो नृसिंह भगवान का चित्र अपने पास रख लें, नित्य प्रातः उसका दर्शन करते रहें, तो ये इनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। उनके इसके बाद है जो इनके लिए व्रत करना रहे, कौन सा ठीक रहेगा, तो नेपच्यून या फिर केतु ग्रह के अरिष्ट दोष निवारण के लिए शनिवार का व्रत सबसे ज्यादा फायदा देता है, तो शनिवार का व्रत करना चाहिए। शनिवार को काले या फिर नीले वस्त्र धारण करके शनिवार का व्रत करें। 19 शनिवार इनको व्रत करना है या फिर 51 शनिवार व्रत करना है। 19 या 51 संकल्प ले लें कि आप कितना शनिवार का व्रत रखेंगे केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए, तो संकल्प लेने के पश्चात ही व्रत को करें। क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले, कोई भी व्रत करते हैं तो सबसे पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। तो वो चीज जो है संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है कि हम एक संकल्प में बंध जाते हैं, हम देवता से बन जाते हैं कि हाँ मुझे ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस प्रकार से व्रत करूंगी, या जो भी आपका नियम है, जो आप नियम अपनाना चाहते हैं, तो वो नियम से संकल्प ले लें और उतना ही शनिवार को व्रत करें। और शरीर पर तेल मालिश करना है, उस दिन आपको तेल का दान करना है और पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। ये 3 कार्य जो है वो केतु के शुभ प्रभाव के लिए करना है। शनिवार को तेल मालिश, तेल का दान और पीपल वृक्ष की पूजा, तो ये करना है। और केतु मंत्र का जो भी जप होगा वो रुद्राक्ष की माला पे यथाशक्ति आपका जितना भी सामर्थ्य हो उस अनुसार आप संकल्प लेके मंत्रों का जप करें। केतु का जो गायत्री मंत्र है, केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि के लिए केतु का गायत्री मंत्र प्रातः काल स्नान के बाद 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार आप जप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केतु का जो ध्यान मंत्र है वो भी ध्यान मंत्र, केतु को ध्यान करें, मन में केतु की मूर्ति को स्थापित करें और उसके बाद जो मंत्र है पलाश पुष्प शंकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम दम केतु प्रणमामि हम, ये जो मंत्र है इस मंत्र का यथाशक्ति आप 21 बार 11 बार जितनी बार आपको श्रद्धा लगे उतनी बार आप जप कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रह का मंत्र, जो अशुभ केतु को अनुकूल बनाने के लिए केतु का जो मंत्र है उसका जप करना चाहिए। नित्य कम से कम 108 बार जप करने से वांछित लाभ जो चाहिए होता है वो लाभ मिल जाता है। और पूरा जो अनुष्ठान है वो है 170 माला का। ठीक है,
170 माला का पूरा अनुष्ठान रहेगा। और अशुभ केतु को अनुकूल बनाने के लिए केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए। केतु के जो मंत्र हैं उनकी जप संख्या जो होगी वो 17,000 की होगी। ठीक है। केतु को अनुकूल बनाने के लिए आपको यंत्र भी वैसे ही बनाना है। भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखना है और सोने या तांबे की ताबीज में धूप दीप दिखाकर पूजा करके सोने की जंजीर या फिर पीले या काले धागे में, और पहनना किस दिन है? शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष में प्रातः काल के समय में इसको धारण करना है। तो ये था केतु का मतलब मूलांक 7 और भाग्यांक 7 के लिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी? जी ठीक है। अब चलते हैं मूलांक 8 और भाग्यांक 8 के लिए। ठीक है। इनके जो अनुकूल देवता हैं वह है शनि ग्रह, क्योंकि अंक जो 8 है वो शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो शनि ग्रह की इनकी उपासना इनको ज्यादा फलदायी होती है। बटुक भैरव जो है उनकी उपासना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है मूलांक 8 के लिए। और भाग्यांक 8 के लिए बटुक भैरव की उपासना करें। और नित्य प्रातः रुद्राक्ष की माला पर बटुक भैरव के जो मंत्र हैं उसका 108 बार जप इनको करना चाहिए। तो इनके जीवन में जितनी भी समस्याएं रहती हैं, रोग रहते हैं, बाधाएं रहती हैं, वो सभी दूर होती चली जाती हैं। ठीक है। तो बटुक भैरव का मंत्र जप करते रहें। ये अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बटुक भैरव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र का जप करते हैं तो बहुत ज्यादा इनको अपने जीवन में फल मिलता है। बहुत अच्छा मतलब इनका जीवन बीतता है अगर ये अष्टमी के दिन बटुक भैरव की उपासना करते हैं तो। उसके बाद इन शनि के जो अरिष्ट दोष के निवारण के लिए इनको शनिवार को ही व्रत रखना चाहिए। केतु का भी शनिवार ही है और इनका मूलांक 8 का भी शनिवार है उसी दिन। लेकिन आपको संकल्प अलग अलग लेना है कि आप किस वजह से व्रत करना चाहते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब उस चीज को क्लियर करके ही व्रत का संकल्प लीजिएगा। शनिवार को इनको शनिवार को ही काले और नीले वस्त्र धारण करके 51 या 19 शनिवार को ही व्रत करना है। और शनि मंत्र का यथाशक्ति रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना है। पीपल पेड़ की पूजा करना है और तेल का दान करना है। ठीक है। और शनि का जो गायत्री मंत्र है, शनि गायत्री मंत्र, शनि के शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए शनि के गायत्री मंत्र का प्रातः काल 11 बार, 21 बार या 108 बार जप करना इनके लिए बहुत ही लाभकारी रहता है। तो प्रातः और ध्यान जो करेंगे मतलब प्रातः काल उठकर जब शनि भगवान का ध्यान करेंगे, शनि की मूर्ति की स्थापना मन में ही करनी है। और उसके पश्चात जो मंत्र है उनका नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का जप करना है जितना उनको आपको श्रद्धा लगे, जितना सामर्थ्य हो उस अनुसार। उसके बाद है कि ग्रह का जो मंत्र है शनि का, शनि को अनुकूल जो अशुभ शनि है उनको अनुकूल बनाए रखने के लिए शनि के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। तो कम से कम एक माला या फिर आप 108 बार मंत्र जप कर सकते हैं। और पूरा जो अनुष्ठान होगा वो 230 माला का है, मतलब शनि का जो है वो 230 माला का पूरा अनुष्ठान होता है। मंत्र जो होगा वो उसकी जप संख्या जो होगी वो 23,000 की होगी। और मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम स सने नमः, ये मंत्र का जप जितना सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप करें। ठीक है। और शनि को अनुकूल बनाए रखने के लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से सोने या तांबे की ताबीज में धूप दीप से पूजन करके पीला या फिर लाल धागा या फिर सोने की जंजीर
में शनिवार को शुक्ल पक्ष में धारण करना है। तो उससे ताबीज बनाकर शनि यंत्र जो होगा शनि ग्रह का वो बनाना है। ठीक है। उसके बाद है मूलांक और भाग्यांक 9 के लिए। तो इनके लिए 9 क्योंकि शक्ति का प्रतीक है, 9 जो मंगल ग्रह इनके स्वामी है, तो इनके लिए जो है हनुमान जी की उपासना और मंगल ग्रह की उपासना बहुत ही अच्छी रहती है। तो इनके जितने भी जीवन में सभी प्रकार के अरिष्ट जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं अगर ये हनुमान जी की उपासना और मंगल ग्रह की उपासना करते हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को इनको सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए, बहुत ही अनुकूल लाभ मिलता है उससे। और हनुमान जी के कोई भी मंत्र आप पाठ कर सकते हैं। मंत्र जो है 108 बार करना है, मूंगे की माला पर जप करना है तो ज्यादा फलदायी होता है। हर ग्रह का एक अलग रत्न होता है और उसी रत्न की जो माला होती है उसी पे जप करना ज्यादा फलदायी होता है। मंत्र हनुमान जी का कोई भी आप चुन सकते हैं, तो अपने अनुसार चुने और जो आपको सही लगे उस मंत्र का जप आप अपने हिसाब से करें। मंगलवार को एक समय इनको भोजन करना चाहिए और हनुमान जी को चना और गुड़ या फिर कोई भी आप मिष्ठान भो को अर्पण करते रहेंगे हर मंगलवार शनिवार, तो आपके जितने भी कार्य हैं वो जिंदगी में हमेशा बनते रहेंगे, कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। बाधा हो सकता है थोड़ी बहुत आए भी, लेकिन हमेशा जो है इनके कार्य हमेशा बनते रहेंगे। इनके लिए जो व्रत और उपवास होगा वो होगा, मतलब होम अरिष्ट दोष निवारण के लिए जो उपवास करना है इनको मंगलवार का व्रत करना है और कम से कम 21 मंगलवार तो इनको करना ही करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 45 मंगलवार ये व्रत को कर सकते हैं। लाल वस्त्र धारण करें, जिस दिन भी व्रत करें लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्तुओं का दान करें और जितना मतलब इनकी यथाशक्ति जितनी हो मंगल के मंत्र को मूंगे की माला पर ही जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है मंगल के शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए मंगल का गायत्री मंत्र स्नान करने के पश्चात ये 21 बार 11 बार या फिर 108 बार जप करें तो इनके लिए लाभकारी रहेगा। उसके बाद है ध्यान मंत्र। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर ये मंगल जो है जो भी व्यक्ति करते हैं पूजा, तो मंगल की जो ग्रह हैं उनकी मूर्ति को मन में प्रतिष्ठित करें, मन में ध्यान करें और उसके बाद जो मंगल का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जप आप जितना करेंगे तो उतना अनुकूल लाभ इनको मिलता रहेगा। उसके बाद इनका जो ग्रह मंत्र है उसकी जो जप संख्या होगी वो होगी 10,000। अशुभ मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए मंगल के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार जप करना चाहिए। कम से कम ये अगर एक माला करें तो ठीक है, नहीं तो 108 बार, मतलब एक माला तो 108 ही होती है, तो वही एक माला ये जप करेंगे तो उतना इनको अनुकूल लाभ मिल जाएगा। और पूरा जो अनुष्ठान होगा वो 100 माला का होगा, मंगल ग्रह का जो पूरा अनुष्ठान है वो 100 माला का रहता है। और अशुभ मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए मंगल के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। मंत्र जो है वो ओम क्राम क्रीम क्रॉम से भौमाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो इनको अपने जीवन में वांछित लाभ मिल जाएगा। उसके बाद जो ग्रह यंत्र है उसको भोजपत्र पर अष्टगंध से स्याही से लिखकर सोने या तांबे की ताबीज में इनको शनिवार को शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल धारण करना चाहिए। तो ये है एक से लेके अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाए हैं मूलांक और भाग्यांक एक के बारे में, अभी पूरा विस्तृत रूप से मैंने जानकारी
दे दी है। ठीक है, अभी आप बताएं कि इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ क्लियर करना हो तो बताएं। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। जी आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये था अभी तक का पूरा कोर्स अंक ज्योतिष का, और इससे भी और भी ज्यादा बहुत कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है और वो आगे बढ़ाना ज्यादा उचित नहीं रहेगा। बाकी गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये एक से जितना भी मैंने अंक ज्योतिष में शुरू से लेके अभी तक पढ़ाया है वो अंक ज्योतिष के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद है महादशा निकालना, और भी बहुत सारी जानकारी है। लोसू ग्रेड पढ़ना, तो और भी है। बाकी आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। ठीक है, गुरुजी बताएं। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं है, आज यहीं तक रहने दीजिए, कल से होगा आगे। ठीक है, बाकी लोग जो है उसको रिवीजन भी करें। जी जी। बाकी की आगे की कक्षाएं निरंतर चलती रहेगी।